सभी को राम मेरी तरफ से। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम घूमने जा रहे हैं सिकंदरा, वो भी एक ताजमहल और लाल किले को रिलेट करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। अभी नए नए लोग हैं इसलिए थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन हाँ, जो मेरी वीडियो देख रहा है वो लोग देख के चले आते हैं और फिर सब्सक्राइब और मतलब कुछ नहीं करते, तो करिएगा। आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा वीडियो के कुछ शॉर्ट्स, तो देखिए अब आगे वीडियो। ये गुरुद्वारा है आगरा का, आपको दिख रहा होगा, जूम करके दिखाएगा थोड़ा सा। ये इसकी खास बात थी, ये किस टाइम पे ना, मतलब कुछ सालों पहले, ईयर तो नहीं पता क्लियर, लेकिन ना ये ना आगरा का, मतलब आगरा का भी सबसे साफ सुथरा गुरुद्वारा और इंडिया का भी सबसे साफ सुथरा गुरुद्वारा हुआ करता था ये। तो अभी तो खैर इसको नहीं दिखाएंगे, थोड़ा कहीं और जा रहे हैं हम, वहीं पर दिखाएंगे आपको। अभी वहीं पर मिलते हैं आपसे। बारिश हो रही है इसलिए कैमरा रखना पड़ेगा अंदर। भाई बारिश इतनी तेज पड़ गई ना, कैमरा अंदर रखना पड़ा और हमें कोई ये चाय की दुकान पर रुकना पड़ गया। तो मैं आपको बारिश दिखाता हूँ। ये देखो यार, इतनी तेज बारिश हो रही है। ये अभी तक है थोड़ी लूज हो, धीरे हो गई भाई, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश। बारिश रुकते ही आपको मिलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है? तब तक के लिए बने रहिए यार। हम लोग आ गए हैं, एंटर कर गए हैं सिकंदरा में। सिकंदरा किला जो है, ये भी मतलब क्या होता है, जोधाबाई ने बनाया था अकबर के मरने के बाद। इसकी कब्र अकबर की यहीं पे है, तो दिखाएंगे। क्योंकि गाइड तो भी यहाँ पे है नहीं है, अवेलेबल नहीं है गाइड वाइड। जितना मुझे पता है, जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि गाइड अभी अवेलेबल है नहीं। मैंने 3-4 लोगों से पता किया, गाइड अभी मिला नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ सीन। ये कुछ एंट्रेंस का था, इन्होंने एंट्रेंस कुछ ऐसा अच्छा बनाया हुआ है कि वो पूरा गार्डन ग्रीनरी है। अभी अंदर बहुत है। इसमें हमने सुना है पहले हिरन होते थे, हिरन थे, बारहसिंगा होते थे, काला हिरन भी होता है, यहीं पे होता था। तो पता नहीं है कि नहीं है, बहुत साल पहले आया था मैं भी, तो अब मेरे को अंदर जाके पता चलेगा और आपको भी दिखाएंगे। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। उस टाइम इसको ना कांच का महल बोलते थे, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं, मेरे को भी खुद नहीं दिख रहा, बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ा है। तो ये कांच का महल हुआ करता था। ये देखिए, इस पे जो नक्काशियाँ हो रही ना, वो भी अलाइव है अभी तक। तो अभी जैसी की थी पहले भी, अभी भी वैसी कलर है इसमें। और इसका आर्किटेक्चर देखिए भाई, वैसे का वैसे एकदम सेम, बढ़िया। मैं आपको अंदर का सीन दिखाता हूँ थोड़ा। और ये देखिए झरोके से बना रखे, उस टाइम के बने हुए थे। इससे पहले कांच का महल बोला करते थे। शीशे लगे थे, अच्छा, इन लकड़ियों में फ्रेम लग के नहीं, शीशे लग के पर्दा लग जाके। जब जहांगीर लाल किले से आता था शिकार खेलने के लिए, तो यही रेस्ट करता था। कौन? जहांगीर? हाँ, अकबर का बेटा। अच्छा, अकबर का बेटे ने बनवाया था। अकबर का बेटा शाहजहां था? शाहजहां का बेटा? तो शाहजहां का बेटा नहीं था। अच्छा, अकबर का बेटा था जहांगीर का बेटा था शाहजहां। अच्छा। जोधाबाई 10 किलोमीटर दूर से आगरा में दरबार में बड़ी बेटी आराम मानो, एक शाहजहां का बच्चा। 4 रूमों में समाधि है, 40 रूम खाली है। मैं ये दुनिया का सबसे बड़ा वो कब्रिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बोलते हैं। ये ऊपर जहांगीर अपना शिकार करने आता था ना, यहाँ पर शिकार करने आता था, जहांगीर यहाँ रुकता था। तो ये है, 2 यहाँ रूम है, 2 वहाँ रूम है। कांच का महल, इसके 2 दरवाजे देख रहे होंगे यार, कि स्क्रीन में आ रहे होंगे आपको कैमरे की, एक सामने ही आपको और एक सामने। तो ये कांच का महल हुआ करता था। अभी मेरे को बताया एक आंटी ने कि ये कांच का महल ही हुआ करता था। पहले यहाँ पे कांच लगे रहते थे कि अपना कोई मतलब आ भी जाए इनका दुश्मन तो उसको देख सकते थे दूर से। अब ये कांच उतार दिए, अभी भी कांच थे, कह रहे थे अभी कुछ सालों पहले ही कांच उतारे, किसी पे गिर जाए तो कुछ नुकसान हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने कांच उतार दिए सारे के सारे। तो चलिए आपको अंदर का दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं किले के। ये एक और गार्डन है यहाँ पे,
तो गार्डन ही गार्डन करे हुए हैं यहाँ पे, ग्रीनरी बहुत। चलो अंदर चलते हैं, हम आपको अंदर एंटर का सीन दिखाते हैं। एक दरवाज़ा है, मेन दरवाज़ा जो है उसकी मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा। तो ये जब बनाया गया था तो अकबर ने बनाया था, अकबर की याद में बनाया था। तो ये बनाया गया था ना, तो अकबर की याद में बनाया गया था, जोधा भाई ने बनाया था। उनकी जब मौत हो गई थी तो जोधा भाई ने भी अकल लगाई कि वो राजा था तो उसको सब सूख के सलाम करें। तो पहले क्या था, अकबर की हाइट जो थी कम थी, और जो बाकी लोगों की हाइट होती थी, नॉर्मल पर्सनैलिटी जो थे, उनकी 6-6 फुट से लंबे होते थे हाइट। तो जो एंट्री गेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ, या तो कम होगा, वो 5 फुट से के आसपास है, 5.5 फुट के आसपास था। तो उसको लोग झुक के आते थे। तो उनका कहना यह था कि अकबर की मौत के बाद भी लोग उसको झुक के सलाम करें। तो ये सामने से इस तरह का दिखता है। मैं आपको एक फ़ोटो डाल दूंगा वीडियो के अंदर, आप देख लीजिएगा पूरा क्लियर करके। चलिए मैं आपको अंदर का शॉट दिखाता हूँ, मतलब पास का वो दरवाज़ा दिखाता हूँ, वो कौन से कितने हाइट का था। तो आप खुद मेज़र कर लेना वीडियो में देख के। ये देखिए, ये है वो दरवाज़ा। ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी, मेरा भी फ़ोटो खींचिए, मैं डाल दूंगा आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हाइट 5-5.5 के आसपास है। ये 6 फुट का हाइट का दरवाज़ा है। ये बैक साइड से है। अभी आपको दरवाज़ा दिखा दिया ना, अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के आर्किटेक्चर उस समय का। ये देखिए, ये उस टाइम का आर्किटेक्चर है और अभी तक सेम टू सेम वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे गाइड नहीं है, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ कि कितना दरवाज़ा, कितना मीटर है, कितना कुछ है, कितना कुछ नहीं है। सेम जैसा यहाँ पे हो रहा है वैसा वहीं हो रहा है। और ये ऊपर तक जा रहा है। ये भी कुछ ऐसे ही ताजमहल जैसा आपको पिछली वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ, ताजमहल का जो दरवाज़ा था ताजमहल का, वैसे ही सेम इस पर भी सब कुछ लिखा हुआ है, अरबिक और उर्दू में जो भी है। दरवाजे की हाइट वाइट सेम उसी की सेम जैसी है, 54-60 मीटर के आसपास। अब एंट्री ले रहा हूँ मैं किले के अंदर की, देखते हैं फिर मैं आपको एंट्री का दिखाता हूँ। ये एंटर होते ही एक मतलब कुछ गेट है, तो उस गेट का अंदर का एरिया भाई बहुत ऊंचा है ये भी। तो सेम थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया है, मतलब कि मॉडिफिकेशन जैसे कि सफाई जाली वाली लगा दी है। बाकी ये गेट के अंदर का है, मतलब कि मेन किले के अंदर जो आ गए हैं उसका है। बाकी सेम देखो, थोड़ा सा एक्सेट इसका ना क्या बोलते हैं, सेम टू सेम ताजमहल जैसा लगता है जो है। बाकी जैसे कि मैंने बताया था ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं हिरन विरन और क्या बोलते हैं बारहसिंगा होते थे। अभी तो खैर मेरे को आपको हिरन दिख रहे हैं, अगर आपको दिखा सका कर कैमरे में आ गए तो आप देखिएगा। दूर है थोड़े से, एक वहाँ पे है थोड़ा दूर है, एक वहाँ पे भी है थोड़ा सा दूर है। तो देखते हैं अगर कैमरे में आते हैं तो ठीक। देखिए ये हिरन थे, मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा दूर है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रेजूम करके हिरन, हाँ यहाँ पे काला हिरन भी, बारहसिंगा सब थे, बट वो काला हिरन बहुत दूर है। आपको काला हिरन ऐसे बुला तो सकते नहीं, हम अंदर जा नहीं सकते क्योंकि गैर कानूनी है, इस पर फाइन वाइन भी है और कुछ जेल वेल भी है। तो ये यही कि मतलब इस सिकंदरा किले में आपको ज़्यादा दिखाने लायक ऐसा है नहीं, लेकिन अच्छा है देखने में। इसमें क्या बोलते हैं, उसकी कब्र है अकबर की जिसमें उसको रखा गया था। उसके साथ मतलब क्या बोलते हैं और भी उसके फैमिली मेम्बर थे, उनको भी रखा है, लेकिन कोई हुआ नहीं। औरंगजेब का औरंगाबाद में चला गया, हुमायूं का दिल्ली में है, तो उसकी जो फैमिली मेम्बर थी उनका अलग अलग जगह पे चला गया। तो यही है इसकी स्टोरी थी, बाकी आपको दिखाते रहेंगे। बस यहाँ पे कमी है गाइड की, गाइड होता तो अच्छा रहता। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी करी हुई है इन्होंने, क्या बोलते हैं ग्रीनरी बहुत करी हुई है यहाँ पे। ग्रीनरी मतलब हर जगह पेड़ 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 पेड़, और बारिश भी है तो घास ज़्यादा हो गई है, इससे ग्रीनरी और दिख के आ रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ के ग्रीनरी। यार मैं सोच रहा हूँ मास्क उतार देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना दूर दूर है सारे, बहुत डिस्टेंस है लोगों में, तो मास्क का इतना यूज़ है नहीं यहाँ पे। और मास्क लगा के ना बोला भी नहीं जाता यार थोड़ा, तो मास्क हटा देता हूँ। अभी तो खैर इतना कुछ यहाँ पे कॉजेज नहीं है, देखते। हाँ मास्क लगा के अजीब सा था, फ्री होके लग रहा है, थोड़ा सा फ्री लग रहा है मास्क उतार के। तो चलिए वो आपको दिखाते हैं कुछ। यहाँ पे भी ना भी कुछ एरिया पार्ट बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ टूट गई होंगी चीज़ें, पे इतना पुराना है तो उसे थोड़ा
ये जो आप किला देख रहे हो ना, अब मैं कुछ फ़ोटो में डाल दूंगा वो किला। ये है अकबर का मकबरा, इसमें अकबर का मकबरा है, तो उसकी फ़ोटो तो मना, अकबर का मकबरा है, इसके अंदर फ़ोटो तो बना करी हुई है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट की फ़ोटो खींचना अलाउ है, गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, तो मैं आपको वो खींच के दे दूँगा। बाकी इसकी इंटरनेट पर भी कोई फ़ोटो नहीं है, तो दिखाते हैं आपको। भाई ये है सुनहरी महल, तो ये पूरा गोल्डन से बना हुआ है उस टाइम पे। इसके अंदर अकबर की कबर है, वहाँ की फ़ोटो नहीं ले सकता मैं, मना करा हुआ है। बस अगर कोई होगा तो चुपचाप से मैं डाल दूंगा। तो ये था, ये ताजमहल से भी 50-60 साल पुरानी बिल्डिंग है, इतनी पुरानी बिल्डिंग है ये। तो उसके आज तक के ये अब तो खैर नहीं ब्राइटनेस देते, लेकिन लाइट में अभी भी चमक रहे हैं ये। तो सोचो उस टाइम कितना क्या होता होगा, बहुत खूबसूरत है। आप कभी आना आगरा विजिटिंग में, मैं आपको इसका विजिटिंग में मतलब क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, मैप डाल दूंगा, तो आप आइएगा। इसको सिंपल है, इसको ढूंढना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आँख बंद करके आप किला को सिकंदरा किला बोलोगे तो आप सिकंदरा किले में ही पहुँचोगे। ऊपर की कब्र देख के आता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोटोग्राफी तो होती नहीं, मना कर दिया फ़ोटो खींचने के लिए। मैं बोल रहा था फ़ोटो खींच रहा था तो मना कर दिया उन्होंने। तो मैं आपका कुछ देर फिर मिलता हूँ आपको। फाइनली मैंने फ़ोटो ले लिया है अकबर के मकबरे की, मैं आपको दिखा दूँगा। वो रियल है, रियल अकबर की जो मकबरा है वो रियल कब्र की फ़ोटो है, वो रियल, कुछ फेक मत कहते ना, रियल है वो रियल। तो चलिए आपको दिखाते कुछ और। ये सामने वाला गेट था, जस्ट इसके सामने ही अकबर का मकबरा है और उसके ऊपर किला बना हुआ है पूरा का पूरा। ये कुछ अकबर के फैमिली मेंबर्स की कब्र है, एक यहाँ पे भी है और एक थोड़ी सी उधर भी है। उसने यही सोचा था कि मेरे जितने फैमिली मेंबर होंगे सबों की कब्र यहीं पे होगी, लेकिन कुछ ऐसा हो ना सका। तो आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हुमायूं का दिल्ली में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, शाहजहाँ का ताजमहल में हो गया, और अकबर का तो खैर ये है ही है। तो बस देखो आगे। बाकी अब ये देख रहे हैं ना, जैसे कि ये कमरे देख रहे हैं, ये कमरे बनाए गए थे, तो ये इसलिए बनाए गए थे कि उनकी कब्र यहाँ पे हो, जो भी इनका फैमिली मेंबर होगा। कुछ 40-45 के 50 के आसपास ये कमरे बनाए गए थे। तो देखिए ये यहाँ से लेके वहाँ तक बनाए गए हैं। ये देखिए और बहुत सारे ऐसे ऐसे कमरे हैं जो बना सकते थे यहाँ पे कब्र, लेकिन नहीं हो पाया। बाकी इस किले में 4 गेट हैं जिससे हम एंटर हुए थे, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक साउथ में है। सॉरी, साउथ का हम आए थे और नॉर्थ वाला तो मैं ख़त्म ही हो गया वो गेट। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। ये है नॉर्थ का गेट। अब नॉर्थ का गेट ऐसा हो रखा है, तो मतलब पता नहीं इसको कोई देखा नहीं है या फिर कोई एंट्री नहीं है इसके अंदर, तो ये ख़राब ही हो गया पूरा यार। क्या मैंने आपको 2 गेट तो दिखा दिए, नॉर्थ और साउथ। साउथ वाले से हमने एंट्री ली थी, नॉर्थ वाला तो खंडर पड़ा हुआ है, और एक और 2 गेट और दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए चलते हैं आगे की तरफ। यार मौसम अच्छा था पहले, अब मौसम बिट्टू भाई ख़राब हो गया यार। धूप, वैसी शक्ल ख़राब है और ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे ना आपको एंट्री में ना 2 गार्डन दिखेंगे, सॉरी 2 गार्डन से 4 गार्डन है यहाँ पे, और 2 गार्डन आपको दिखेंगे। 2 गार्डन के बैक साइड में है, और बहुत बड़े बड़े गार्डन है, बहुत बड़े। ये देखिए एक ये गार्डन भी है, एक ये सामने भी गार्डन है, और सेम ऐसे ही 2 बैक साइड में भी गार्डन है। तो बहुत बड़े बड़े गार्डन है, बहुत बड़े बड़े गार्डन। तो ये है। बाकी मैं आपको गेट दिखाता हूँ, एक सामने वाला, ये शायद से वेस्ट वाला है। ये उन्होंने पहले वाटर रिसोर्सेज के लिए जगह बना रखी थी, अब सब कुछ बंद है, ख़राब हो रखा है। ये पहले पानी के लिए रखा है, पानी रिसोर्स के लिए जगह बना रखी थी। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसके गेट जो है वेस्ट वाला, उसकी कुछ चीज़, मतलब ये देखिए ये है वेस्ट गेट। अब कैसा गेट था यार, इसका बैक साइड का दिखाता हूँ जहाँ पे एंट्री थी, अब वो शायद से बंद कर दी गई है। तो ये गेट था, मैं वेस्ट गेट के बैक साइड में खड़ा हूँ, लेकिन वो एंट्री बंद कर दी गई है, तो दिखाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। देखो ये आपको सामने दीवार दिख रही है, यही है इसका बैक साइड थी, तो बंद कर दी गई है, तो उसका कुछ नहीं है। सेम ऐसे ही ईस्ट गेट है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, भी जाके थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो भी सेम ऐसे ही है, उसका भी बैक साइड का बंद कर दिया है। तो जब अभी सब एक गेट खुला गया साउथ, तो वही मेन गेट है, वही एंट्री का गेट है, और बाकी जो है वही मेन एंट्री गेट है। दिखाते चलो। आप देखिए कि यहाँ का पत्थर उस टाइम का लगा हुआ है यार, और आज तक है। अब तक तो आपके होते तो अब तक तो झड़ गए होते बारिश में, लेकिन अपनी लैंग्वेज में बोला जाए तो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ, इन पत्थरों का आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ है, और वैसे के वैसे ही है।
तो यार अब हम जा रहे हैं ना ईस्ट गेट की तरफ। ये भी कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मतलब जो खूबसूरत मतलब कि इसका भी कोई क्या बोलता है वो नहीं हो रहा, कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं हो रही है, कुछ क्या बोलते हैं साफ़ सफाई नहीं हो रही है। मतलब जो वो वाला था ना वेस्ट वाला वो अच्छा था, ईस्ट इतना अच्छा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, शो करता हूँ। थोड़ा है ईस्ट गेट, तो ये मतलब ये भी बंद कर दिया है, कहते हैं ऊपर अब पहले देखने के लिए लोग होते थे तो बंद कर दिया गया है। और इनका आर्किटेक्चर देखिए उस समय का भी, अभी ये बिना डिग्री के बनाए गए थे अब तो खैर बिना डिग्री के तो जीना मुश्किल है, जीना ही मुश्किल है। बिना डिग्री के बनाए गए थे, अब तो डिग्री वाले भी नहीं बना पा रहे ऐसे। तो यही है। हाँ, ये आपको मैं गेट दिखाता हूँ, ऊपर जाने का था तो अब परमानेंट लॉक लगा दिया गया है। ये गेट है इसका ऊपर जाने का, तो वो बंद कर दिया गया है अब गेट। तो बस अब यही है यहाँ पे दिखाने के लिए, इतना इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे दिखाने के लिए। चलिए अब बाहर चलते हैं। यहाँ पे आपको अकबर का मकबरा भी दिखा दिए, जो मेन मकबरा है उसकी फ़ोटो मैं आपको डाल दूँगा, तो देख लीजिएगा। मैं डाल दी है, आप देख लेना। तो डाल दी है मैंने। अभी क्या है, अभी यहाँ पे गार्ड साहब ने बताया था यहाँ पे 4 गेट थे, ईस्ट और वेस्ट। ये वाला आपका ईस्ट वाला था, वेस्ट का तो एकदम सही है। साउथ का भी एकदम बढ़िया है। ईस्ट वाले में थोड़ी सी अभी मेंटेनेंस नहीं हो रही है, और नॉर्थ वाला तो ख़त्म ही हो गया। तो कह रहे थे उसका नंबर लगाएंगे धीरे जल्दी, मतलब जल्दी। अभी सरकार ने निकाला है उसका भी, तो उसका भी जल्दी से नंबर लगा देंगे, वो भी सही करेंगे। उसमें 1.5-2 साल तो लगेगा आराम से, क्योंकि वो पूरा टूट चुका है। तो उसको भी मेंटेनेंस पूरा एकदम फर्स्ट क्लास कर देंगे, और पुराने जैसा टाइम में था वैसे ही। एक ये कवर है, एक बगल में कवर है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मना करा हुआ है वहाँ पे जाने को, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यही था कि क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसकी आवाज़ भी नहीं आएगी थोड़ी सी आपको, तो दिखा दिया आपको। इसकी फैमिली मेम्बर्स की कोई ये कब्रें हैं, थोड़ी ब्राइटनेस कम है यहाँ पे, काला काला रहा हो। तो चलो मैं आपको कुछ दिखाता है। आपने बचपन में ना वो किया होगा, एक क्या बोलते थर्माकोल के गिलास लेके उस पर रबर धागा सा बांध के टेलीफोन टाइप का बनाते थे, सेम वैसे ही है। इस दीवार में क्या है, आवाज़ इको होती है। आप यहाँ पे कुछ बोलोगे ना, आप यहाँ पे कुछ मतलब इस कॉर्नर पे बोलोगे तो आपको उस कॉर्नर पे सुनाई देगा। कुछ इसमें कुछ खास बात है, कहते हैं वो कहावत है दीवारों के कान होते हैं, तो सेम वही है। यहाँ पे दीवारों के कान भी है और आपसे सुनने के लिए सब कुछ है। तो यही है कि यहाँ पे एक बहुत सी कैसी चीज़ें हैं। और फिर दीवार ड्रम टाइप की, यहाँ पर कुछ आप ठोकोगे ना तो कॉर्नर तो ड्रम जैसी आवाज़ आएंगी आपको। तो यही है कि आप आइएगा यहाँ पे विजिटिंग कीजिएगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का मैप डाल दूंगा। और ये मुंह पे बात है, मतलब कुछ चीज़ कि आपको ना पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे आना है, कहाँ नहीं आना है। ये मतलब आप बोल दोगे सिकंदरा जाना है किले में, तो आपको ऑटो वाला, रिक्शा वाला, बस वाला सब आपको यहीं पर उतार देंगे। एक बार आप आखिरी बार देख लीजिए, ये जो अकबर का कब्र थी अकबर की, उसका किला कुछ ऐसा दिखता था, क्या शानदार बनाया हुआ था। और ये एग्जिट डोर। तो चलिए, यहाँ पे भी कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए, कोई टेंशन नहीं। बस ये है कि 4 बजे शायद से एंट्री बंद हो जाती है, एग्जिट चालू होती है। तो फिर वो ये 4 का टाइम होता है, तो कौन रुकेगा। तो बस यही था। तो और बाकी चलिए, सुबह आइएगा आप, 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है। बाकी आज 4 बजे तक रहता है, तो आप 4 बजे तक यहाँ पे कुछ भी करिए, पिकनिक करिए, घूमिए फिरिए। एक कब्रिस्तान है, याद रखिएगा तो यहाँ पे समझ जाइएगा आप जो भी है लेकिन अच्छा है, देखने लायक है। टाइम पास कह सकते हो इसे। लाल किला और ताजमहल जैसा तो नहीं है खैर, लेकिन उनसे भी अच्छा, मतलब उनके से भी कंपैरिजन करोगे तो कम है, लेकिन हाँ घूमने लायक तो है। हम तो बहुत बार आ चुके हैं फैमिली के साथ, तो ये लेकिन यार आप लोगों के लिए गाइड करना था, लेकिन गाइड यहाँ पे मिला नहीं, बाहर मिला नहीं। शायद तो उसमें बारिश हो रही थी, इस चक्कर में थे नहीं वो। तो अब जाने की तैयारी है। जितना आपको दिखाना था दिखा दिया, वो आंटी ने बताना था बता दिया। और जो दिखाना था कब्र की, जो कब्र है उस अकबर की, वहाँ पे जो सोने का जो बना था, मैं शायद से भूल गया। मैंने मेंशन करा हुआ है वीडियो में, क्या वो उसको बोलते हैं, सुनहरी महल कुछ ऐसी बोलते हैं। तो वो उसमें पूरा गोल्ड का और उसमें डायमंड्स लगे थे, मोती लगे थे। तो अब सब अंग्रेज़ ले गए, वो कुछ नहीं बचा यहाँ पे। लेकिन उसकी ब्राइटनेस अभी भी हल्की हल्की, अगर आप लाइट वाइट का कुछ करोगे तो ऑप्शन उसमें ब्राइटनेस आपको अभी भी दिखाई देगी। तो ब्राइटनेस है अभी भी थोड़ी बहुत। तो यही है। बाकी अब एग्जिट लेते हैं, फिर आपको थोड़ा एग्जिट का दिखाते हैं। चलिए बने रहिएगा आप थोड़ा हमारे साथ और सपोर्ट कीजिए प्लीज़ गाइस। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नए नए व्लॉग अभी भी मैं बोल रहा हूँ धीरे आएंगे, लेकिन हाँ आएंगे अच्छे आएंगे, ये मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। अच्छे आएंगे व्लॉग्स। भी स्टार्टिंग है, थोड़ा बहुत बोलने में भी थोड़ा हेसिटेशन है
नए नए लोग हैं, अब थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे ओपन होगा सब कुछ। आपको भी मज़ा आएगा, मेरे को भी मज़ा आएगा और कुछ अच्छा होगा। तो प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा एग्जिट लेते हैं। बाकी एक और इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ना इन्होंने वॉशरूम के लिए और बच्चों के देखभाल के लिए सबके लिए व्यवस्था बना रखी है। ऐसे ताजमहल और आपको लाल किले में नहीं मिलेगी, बट यहाँ मिलेगी। तो यहाँ का एक प्लस पॉइंट ये भी है। तो इस हमारे वीडियो पे लाइक कर दीजिए, एक शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। तो आपको एकदम सामने दिख रहा होगा जहाँ पे अकबर का कब्र है अकबर की, और ये एग्जिट डोर है, एग्जिट हो चुके हैं हम। और ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वही एंट्रेंस दरवाज़ा। इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 5.5-6 फुट है, क्योंकि पहले के लोग 7-7 फुट के हुआ करते थे, उससे भी लंबे हुआ करते थे। तो अकबर बहुत चालाक इंसान था, उसने ये दरवाज़ा छोटा बनाया। जो भी आएगा मेरे को झुक के आएगा और झुक के ही जाएगा। तो मेंटलिटी यार, बहुत दिमाग था यार पहले के लोगों में, दिमाग भी था। तो वो कांच महल दिखा दूंगा, उसकी कुछ झलक। कांच महल अब तो ख़त्म है पूरा कांच महल, उसमें से कांच सब हटा दिए गए हैं, बताया था जो मैंने स्टार्टिंग में आपको। चलिए फिर देखते हैं कुछ और। इसमें भी ना क्या बोलते हैं, एंट्रेंस में भी गार्डन दिख जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब पूरा एंट्रेंस में भी गार्डन वार्डन आपको दिख जाएंगे। और ये बाहर से एग्जिट डोर, और ये सब एग्जिट था। बस यहाँ का एक माइनस पॉइंट ये रहा कि मेरे को गाइड नहीं मिला आज का। तो गाइड ये था, गाइड होता तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाती है आपको। बारिश पड़ रही थी जब मैं आया था, तो इस चक्कर में वो इधर उधर हो गए होंगे। बाद में वो गाइड दिखे भी तो, लेकिन वो फिर किसी और लोगों के साथ थे, किसी और फैमिली थे उनके साथ थे। तो बस यही था, कोई बात नहीं। लेकिन आप आओ यहाँ पे विजिट करो और फिर गाइड वाइड लो और एक्स्ट्रा नॉलेज लो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का मैप डाल दूंगा, बताया गया है, आपको डाल दिया है मैंने। और क्या बोलते हैं, यहाँ का कुछ नहीं है, सिकंदरा है पॉइंट। तो बस सामने देख रहे हो, ये कुछ बताया गया है, इमरजेंसी डोर था। तो ये इसकी दीवारें जा रही है, वहाँ तक जा रही है। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये वहाँ तक जा रही दीवारें। तो आपको जो ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ गेट दिखाए थे, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ गेट, सब वहाँ तक इसकी दीवारें जा रही हैं, इतनी दूर दूर तक जा रही है। और जो आपको कांच का महल दिखाता हूँ मैं आपको। बस अंदर तो नहीं जाना कि अंदर क्या करेंगे जाके, कांच के महल जाने का टाइम हो गया। एग्जिट ले रहे हैं हम लोग, एग्जिट तो हमने ले लिया, बस किले के अंदर बाहर से जाएंगे। जो है ये आपको हाईवे पे मेन दिख जाएगा, ये हाईवे पे ही बना हुआ है, तो कोई ज़्यादा इजी नहीं है इसको हार्ड, मतलब इसको हार्ड। ये कांच का महल और साथ में इसके गार्डन। चलिए फिर आज के व्लॉग में बस इतना ही था दिखाने को। बाकी फिर हाईवे है, हाईवे का शॉर्ट्स क्या देखोगे आप, तो स्टार्टिंग में डाल दिए है मैंने। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर आपसे कुछ और नई जगह पे और नए मोन्यूमेंट बोले तो इमारत पुरानी टाइप की, और फिर कुछ और नया व्लॉग। या ज़रूरी नहीं है कुछ ऐसी बिल्डिंग हो, कुछ नया व्लॉग चलते चलते बातें आपसे कर लेंगे। चलिए जब तक के लिए राम राम, बाय बाय। प्लीज़ मेरे चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम।